भाईजानों को औरंगजेब वाली बीमारी, भगवाधारी उतारेंगे गजवाए हिंद की खुमारी। ओवैसी के दिलो दिमाग में बाबर का वायरस घुस चुका है। दरअसल ओवैसी के पूर्वजों ने आजादी के तुरंत बाद हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की अपनी ओर से भरसक कोशिश की थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के फौलादी इरादों के आगे जिन्ना वाला उनका जिहाद नेस्तनाबूद हो गया था। पूर्वज हैदराबाद को पाकिस्तान में नहीं मिला पाए, इसलिए वंशज हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान बनाने का मुंगेरी सपना देख रहे हैं। लेकिन ओवैसी बंधुओं को अब समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के और टुकड़े तो अब क्या ही होंगे, अफगानिस्तान तक अखंड हिंदुस्तान का सपना जरूर साकार हो सकता है। बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद और मैं हूं आपके साथ हिंदुस्तान की बेटी माधुरी कलाल। हैदराबाद के छोटे मियां यानी अकबरुद्दीन ओवैसी ने साल 2013 में एक ऐसा बयान दिया था, कहा था कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा ली जाए तो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान यहाँ के 100 करोड़ हिंदुओं को बता देंगे कि किसमें कितना दम है। छोटे मियां के जहरीले बयान के 8 साल बाद बड़े मियां असदुद्दीन ओवैसी ने उससे भी खतरनाक बयान दिया। छोटे मियां ने पुलिस हटा लेने पर हिंदुओं को सबक सिखाने की शेखी बगारी थी। बड़े मियां ने इस देश के पुलिसकर्मियों को ही धमका दिया। कानपुर में एक रैली के दौरान भड़काऊ भाईजान ने पुलिस वालों को धमकाते हुए कहा, अभी जो करना है कर लो, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए योगी और मोदी हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। मतलब ये, जिस दिन योगी और मोदी सत्ता से हटेंगे, भड़काऊ भाईजान अपनी दंगाई मंडली के साथ पुलिस वालों का इलाज करेंगे और उसके बाद उनके छोटे भाई हिंदू के खिलाफ खुला खेल फर्रुखाबादी खेलेंगे। मैं हिंदुस्तान की बेटी भड़काऊ भाईजान को यह बता दूं कि हिंदुस्तान से सनातन धर्म को मिटा देने की हसरत ओवैसी से पहले न जाने कितने भाईजानों ने पाली थी। गजनी से लेकर मोहम्मद गौरी तक, बाबर से लेकर जिन्ना तक सब मिट गए, लेकिन सनातन ना मिटा और ना मिटेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हैदराबाद के बड़े मियां पुलिस को धमकाना बंद करें, क्योंकि ये धरती शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों की है। जब जब सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ, कोई ना कोई शिवाजी तलवार उठाकर सामने ही आ गया। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। मोदी योगी कहीं जाने वाले नहीं है और ये याद रखना, ये नया भारत है, यहाँ आस्तीन के सांपों को अब दूध नहीं पिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी मुख्यमंत्री ना बने, कि 24 में दोबारा देश का प्रधानमंत्री मोदी ना बने। बड़े मियां की जहरीली फुफकार, चमकाई गजवाए हिंद की तलवार। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। छोटे मियां हिंदुओं को धमकाएं, बड़े मियां पुलिस को चेताएं। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है, आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन भाईजान जिन्ना से 4 कदम आगे निकलकर महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। दरअसल हिंदुस्तान में बाबर और औरंगजेब के मुगल काल की दोबारा से बहाली करने के लिए हैदराबाद के बड़े मियां और छोटे मियां यानी ओवैसी बंधुओं ने गजब का डेडली कॉम्बिनेशन बना लिया है। छोटे मियां ने साल 2013 में हिंदुओं के शौर्य को ललकारा था, कहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को दिखा देंगे किसमें कितना दम है। छोटे मियां के जहरीले बयान के 8 साल बाद बड़े मियां ने पुलिस वालों को ही धमका दिया है, मानो ये कह रहे हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। याद रखो मेरी इस बात को,
हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। इस दोनों जगह रामराज की पैरोकारी करने वाली सरकार है, लेकिन ओवैसी बंधुओं की बाबर वाली जहरीली बीमारी ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि 8 साल के अंतराल पर आई इन दो जहरीली तकरीरों का मतलब क्या है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटे तो 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं का इलाज कर देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने गजवा हिंद की राह का रोड़ा बनी पुलिस को ही धमका दिया। अगर पुलिस भाईजान की धमकी से डर गई तो अकबरुद्दीन ओवैसी को 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखाने का खुला मैदान मिल जाएगा। कुल मिलाकर पुलिस को धमकाकर हिंदुओं को डराने की शातिर चाल चली गई है। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। हैदराबादी भाईजान को यह बताना जरूरी है कि उनकी इन गीदड़ भभकियों और धमकियों से ना तो हिंदू डरने वाले हैं और ना ही पुलिस। सनातनियों का पराक्रम और मनोबल इतना कमजोर होता तो हिंदुस्तान कब का सीरिया और ईरान बन गया होता। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ऐतिहासिक सच का यही आईना ओवैसी बंधुओं के चेहरे के सामने रख दिया है। संबित पात्रा ने ट्वीट कर लिखा है, किसे धमका रहे हो मियां? याद रखना, जब जब इस वीर भूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर आएगा तब तब इस मातृभूमि की कोख से कोई ना कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बन खड़ा हो जाएगा। सुनो, हम ना डरे थे मुगलों से ना जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे। हिंदुस्तान के सनातनी अगर डरे होते तो शताब्दियों पहले उनका नामो निशान मिट चुका होता। हिंदुस्तान में आज अगर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं तो उसकी वजह ही यही है कि जब जब जरूरत पड़ी सनातनियों ने अपनी दराती पिघलाकर उसे तलवार बना लिया। इसी वजह से मुस्लिम आक्रांताओं के बार बार हमले के बावजूद आज सोमनाथ सुरक्षित है, काशी विश्वनाथ सुरक्षित है, अयोध्या और मथुरा की जन्मभूमि सुरक्षित है। तुम्हारी ये सोच कि मोदी योगी हटे और हिंदू कटे, इस सोच को जड़ से खत्म किया जाएगा इस भारत में। यहाँ आस्तीन के सांपों को अब दूध नहीं पिलाया जाएगा। आस्तीन के सांपों के फनों को अपनी एड़ियों के नीचे कुचला जाएगा। जहरीली सोच को कुचलना हमें आता है। मुझे ऐसा लगता है कि औरंगजेब और जिन्ना की सोच आप पर हावी हो गई है और उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है। दरअसल हिंदुस्तान में गजवा हिंद की साजिश लंबे समय से रची जा रही है। इसके लिए धर्मांतरण की मुहिम छेड़ी गई, लव जिहाद का खेल खेला गया, जनसंख्या जिहाद चलाया गया, दहशतगर्दी का नंगा नाच किया गया। लेकिन पिछले 6-7 सालों से गजवा हिंद के जिहादियों की नाक में नकेल कस दी गई है। इसलिए भीतर ही भीतर उनकी छटपटाहट और बेचैनी बढ़ती जा रही है। जिहादियों की खतरनाक सोच के विपरीत इस देश का अमन पसंद और पढ़ा लिखा मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब का अलग जगाना चाहता है। इस तरह के वक्तव्य देने से बाज आइए, वरना अगर बहुसंख्यक अपने आप पर आ गया तो आप कहां जाएंगे, ये बताइए ना। साफ है कि मुसलमानों के वोट बैंक के दम पर देश का वजीर आजम बनने का ख्वाब पाल रहे भड़काऊ भाईजान की जिहादी दाल अब गलने वाली नहीं है। लेकिन भाईजान मुसलमानों को भड़काने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस को धमकाने वाले बयान के बाद भगवा कैंप ने जब यलगार किया तो भाईजान ने उनके गुस्से की आग में घी डालने के लिए शायर राहत इंदौरी का एक कलाम अपने ट्विटर हैंडल से दाग दिया। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबा थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। गनीमत है भाईजान ने मरहूम राहत इंदौरी का आखिरी मिसरा ट्वीट नहीं किया जो इस प्रकार है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
सच भी यही है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, लेकिन उन गद्दारों का खून यहाँ की मिट्टी में शामिल नहीं है जो सनातन की विरासत को मिटाने के चक्कर में खुद मिट गए। लिहाजा ओवैसी के लिए भी बेहतर यही होगा कि वे ऐसे भड़काऊ बयानों से बाज आएं।